Good morning, students. I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online science class. As you know, we have discussed this chapter in detail in another two videos. Today we will just summarize this chapter in short. Now let's start the chapter. आप जब पैदा होते हैं, आप सभी के मुंह में दांत नहीं होते हैं. जब आप 3 साल के होते हैं, तब आपके मुंह में 20 टीथ का सेट होता है. ठीक है, 3 साल के उम्र के बच्चों में 20 टीथ का सेट होता है. इस टीथ को हम मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ और प्राइमरी टीथ कहते हैं. इन्हें टेम्पररी टीथ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दांत हमेशा नहीं रहते हैं. 6 से 12 साल की उम्र तक के बच्चों में ये दांत एक एक करके गिरने लगते हैं और इन दांतों की जगह पर फिर न्यू वंस ग्रो करते हैं. यानी जो पुराने मिल्क टीथ होते हैं वो धीरे धीरे एक एक करके गिर जाते हैं और उसकी जगह पर न्यू टीथ ग्रो करते हैं आपके जॉ से. जो नए टीथ ग्रो करते हैं वो नंबर में 32 होते हैं. 16 अपर जॉ में और 16 लोअर जॉ में. इन 32 टीथ के सेट्स को हम परमानेंट टीथ कहते हैं. परमानेंट टीथ अगर गिर जाए या टूट जाए तो उसकी जगह पर नए दांत नहीं उगते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ टीथ, यानी हमारे दांतों के क्या क्या काम आते हैं. फर्स्ट, हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू फूड. हमारे टीथ हमें फूड को बाइट करने यानी काटने में और च्यू करने में यानी चबाने में काम आते हैं. हम पहले अपने दांतों से फूड को अच्छे से चबाते हैं, पीसते हैं और तभी उसको निगलते हैं. इसका मतलब फूड को डाइजेस्ट करने में भी टीथ हमारी हेल्प करते हैं. सेकेंड पॉइंट है, टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. हम अपने दांतों की वजह से कुछ वर्ड्स को बहुत क्लियरली प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसे सर. ठीक है, तो इसीलिए टीथ हमें क्लियरली बात करने में भी हेल्प करते हैं. Then third point is teeth give shape to our face. टीथ की वजह से हमारे फेस को एक अच्छा शेप मिलता है. अगर हमारे मुंह में दांत नहीं होते तो हमारे गाल अंदर घुस जाते और फेस को एक अच्छा स्ट्रक्चर नहीं मिल पाता और फेस देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगता. Then next is kinds of teeth, यानी हमारे जो टीथ हैं वो कितने टाइप के होते हैं. हमारे टीथ 4 टाइप के होते हैं. फर्स्ट है हमारा इंसीजर्स. हमारे सामने के जो 4 दांत होते हैं अपर जॉ और लोअर जॉ में, उसे हम इंसीजर्स कहते हैं. इन्हें हम कटिंग टीथ भी कहते हैं क्योंकि ये टीथ हमें फूड को काटने में मदद करते हैं. जब भी आप कोई एप्पल काटते हो या बर्गर काटते हो तो आप हमेशा अपने सामने के दांतों का यूज करते हो उन्हें काटने के लिए, है ना. तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंसीजर्स कहते हैं. देन सेकंड इज इंसीजर्स के पीछे अपर जॉ में 2 और लोअर जॉ में 2. ठीक है, 4 कैनाइन्स होते हैं हमारे मुंह में. ठीक है, इन्हें हम टीयरिंग टीथ कहते हैं. टीयरिंग का मतलब होता है किसी फूड को तोड़ना या फाड़ना. तो जैसे हम खाते हैं किसी चीज को, उसे हमें तोड़ने की जरूरत होती है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कैनाइन्स को. ये बहुत शार्प टीथ होते हैं जिससे हमें फूड में होल करने में आसानी होती है और उसे हम आराम से पकड़ के काट सकते हैं. जैसे आप गन्ना खाते हो ना, तब हम इन टीथ का यूज करते हैं. ठीक है, उसके बाद जब आप मीट खाते हो तो भी हम इन टीथ का यूज करते हैं. एनिमल्स में ये टीथ और लंबे होते हैं ताकि वो मीट को इजीली तोड़ सके और खा सके. नेक्स्ट इज प्रीमोलर. कैनाइन के पीछे अपर जॉ में 2 और इधर 2, फिर लोअर जॉ में इधर 2 और इधर 2, यानी टोटल नंबर में 8 हमारे मुंह में होते हैं प्रीमोलर. अब प्रीमोलर्स को हम क्रैकिंग टीथ भी कहते हैं. क्रैकिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को तोड़ना. जैसे जब आप वॉलनट खाते हो तो वॉलनट को साइड के दांतों से पकड़कर तोड़ने की कोशिश करते हो, तो उनके लिए हमें क्या यूज करने होते हैं, क्रैकिंग टीथ और प्रीमोलर. ठीक है, नेक्स्ट है फिर मोलर. मोलर हमारे सबसे पीछे के
अपर जॉ में लास्ट के 3 इधर और लोअर जॉ में लास्ट के 3 इधर और 3 इधर, यानी 12 नंबर में होते हैं। और ये किस काम आते हैं? ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं इन्हें। यानी क्या मतलब हुआ इसका? ये फूड को ग्राइंड करने में यानी पीसने में मदद करते हैं हमारी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, यानी एक जो दांत होता है वो कैसा दिखाई देता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। तो आपको पता है ना, जो पिंक पिंक कलर का आपके माउथ के अंदर दिखाई देता है दांतों के नीचे, वो क्या है? हमारा गम होता है ना। यहाँ से हमारा गम स्टार्ट होता है। तो हमारे टीथ के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है क्राउन, यानी जो व्हाइट कलर का हमको अपने मुंह के अंदर दिखाई देता है टीथ, उसे हम क्या कहते हैं? क्राउन। ठीक है। टूथ का व्हाइट पार्ट जो हमें दिखाई देगा वो क्या है? क्राउन। और उसके बाद जो पार्ट गम के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट। ठीक है। गम या जॉ के अंदर प्रेजेंट पार्ट को हम क्या कहेंगे? रूट। फिर जो टूथ होता है हमारा, वो पूरा एक व्हाइट लेयर से कवर होता है। ठीक है। शुरू से लेके आखिर तक एक व्हाइट लेयर से कवर होता है। इसका नाम है एनामल। इस लेयर को हम क्या कहेंगे? एनामल। एनामल हमारे टूथ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एनामल हमारी बॉडी का सबसे हार्ड मटेरियल होता है, मतलब हमारी बोन से भी मजबूत अगर कोई लेयर है तो वो एनामल की लेयर है। ठीक है। ये दांतों को खराब होने से, सड़ने से बचाता है और उन्हें प्रोटेक्ट करता है। एनामल के ठीक अंदर एक येलो कलर की लेयर पाई जाती है। ये बोनी स्ट्रक्चर होता है, यानी बोन जैसा दिखाई देता है। इसे हम कहते हैं डेंटिन। डेंटिन एनामल से थोड़ा सॉफ्ट होता है। ये दांतों को एक शेप देने के काम आता है। डेंटिन के अंदर फिर पल्प प्रेजेंट होता है। ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ से जो भी रेड पार्ट आपको दिख रहा है टीथ के अंदर, ये पूरा हमारा क्या है? पल्प है। पल्प के अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और नर्व्स पाई जाती हैं। ये पार्ट सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता। तो पल्प में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं उसकी वजह से टीथ के अंदर तक हमारा ब्लड पहुंच पाता है और नर्व्स की वजह से ही हमें सेंसेशंस होती हैं। मतलब जब भी आपको दांतों में दर्द होता है, ठीक है, या आप कुछ गर्म या ठंडा पीते हो तो आपके दांतों को जड़ों में कुछ फील होता है ना, उसे ही सेंसेशन कहते हैं। वो हमें क्यों फील हो पाता है? क्योंकि इनमें नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। ये नर्व्स ही हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं कि हमें कुछ ठंडा गर्म फील हो रहा है या पेन हो रहा है। फिर सीमेंटम क्या है? सीमेंटम एक मटेरियल होता है जो दांतों को जॉ में अटैच रखने का काम करता है, यानी जोड़े रखने का काम करता है। देन नेक्स्ट इज केयर ऑफ टीथ। आपको जैसे मैंने बताया कि जब आप बड़े हो जाते हैं, आपके मिल्क टीथ गिर जाते हैं और उसके बाद परमानेंट टीथ ग्रो होते हैं, तो परमानेंट टीथ तो गिरने के बाद फिर से उगते नहीं हैं, इसीलिए हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। तो परमानेंट टीथ की केयर हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट है ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे, यानी हमें दिन में कम से कम 2 बार अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। पहले एक सुबह उठने के बाद और एक रात में खाना खाने के बाद हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। देन नेक्स्ट है डू नॉट हैव टू मेनी स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड शुगरी ड्रिंक। हमें बहुत ज्यादा स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, चॉकलेट्स एंड शुगरी ड्रिंक जैसे कोको कोला, पेप्सी, ये सब कुछ नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से हमारे दांतों में शुगर चिपका रह जाता है जो कि बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करता है। अगर हमारे दांतों में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो वह हमारे दांतों में कैविटी कर देंगे, यानी हमारे दांतों को खाने लगेंगे और खराब कर देंगे छेद करके। नेक्स्ट है वॉश योर माउथ प्रॉपरली आफ्टर एवरी मील। मतलब हमें हमेशा खाना खाने के बाद अपने मुंह को अच्छे से पानी से धुलना चाहिए, ताकि जो फूड पार्टिकल्स हैं, फूड के टुकड़े हैं, वो हमारे दांतों में अटके ना रह जाएं। अगर फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में अटके रह जाएंगे तो उसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो करेगा और वो हमारे दांतों को खराब कर सकता है। फिर नेक्स्ट है विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप। हमें हमेशा, जो दांतों का डॉक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं? डेंटिस्ट।
तो हमें हमेशा कुछ वक्त के बाद अपने डेंटिस्ट के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए कि हमारे दांतों की कंडीशन अच्छी है या बुरी है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो डेंटिस्ट उसे ठीक करने में हमारी हेल्प करेगा। नाउ नेक्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोज। मैंने आपको बताया ना अभी कि हमारे दांतों में बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं? Microbes are very small living organisms that can be seen only with the help of microscope. Microbes ऐसे बहुत छोटे living things होते हैं जिनको हम केवल अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, और इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे यहाँ पर लगाते हैं और इसको अंदर से देखते हैं तब हमें ऐसे माइक्रोब्स दिखाई देते हैं। हम केवल अपनी आंखों से इन्हें नहीं देख सकते। माइक्रोब्स हमारे चारों ओर प्रेजेंट है, मतलब एयर में, वाटर में, सॉइल में, इवन हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं जो हमारी बॉडी में हेल्प भी करते हैं और हमें हार्म भी पहुंचा सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ माइक्रोब्स के बारे में। टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स के टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या क्या है? लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। देन नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स क्या क्या है? अमीबा एंड पैरामीशियम। देन थर्ड इज फंगाई। फंगाई के क्या एग्जाम्पल्स है? मशरूम एंड ईस्ट। आप सभी ने मशरूम देखे होंगे और ईस्ट हमारे ब्रेड में या केक बनाने में प्रेजेंट होता है। तो लास्ट है वायरस। वायरस कौन कौन से हैं? राइनो वायरस और इन्फ्लुएंजा। इसके अलावा भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट इज यूजफुल माइक्रोब्स, यानी जो माइक्रोब्स हैं वो हमें कैसे हेल्प करते हैं, हमारे किन काम में आते हैं, आइए जानते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये ब्रेड दिख रहा है ना आपको? तो ब्रेड बनाने के लिए हम एक फंगाई का यूज करते हैं जिसे हम यीस्ट कहते हैं। जब यीस्ट को हम मैदे में मिलाते हैं तो उसकी वजह से ब्रेड फूलता है और इतना स्पॉन्जी बनता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मिल्क। मिल्क को जब हम कर्ड बनाते हैं तो आपने देखा होगा अपने घरों में कि आपकी मम्मी मिल्क को हल्का सा गर्म करके उसमें 1 चम्मच दही डालती है दही जमाने के लिए, है ना। तो वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि दही में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। वो बैक्टीरिया क्या होता है, जब 1 चम्मच दही आपकी मम्मी दूध में डालती है तो वो रात भर में वो बैक्टीरिया पूरे दूध में फैल जाता है और उसे कर्ड में चेंज कर देता है। उसी तरह से मिल्क से चीज बनाने के लिए भी हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट इज इन आवर डाइजेशन सिस्टम। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे डाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं। फिर है मेडिसिन। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको बनाने के लिए बैक्टीरिया, फंगाई और प्रोटोजोआ का यूज किया जाता है। जैसे आपने एंटीबायोटिक्स का नाम सुना होगा। एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए हम प्रोटोजोआ और फंगाई का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज मशरूम। आप सभी ने मशरूम खाए होंगे या देखे होंगे। तो मशरूम एक टाइप का फंगाई है जिसे हम खाते हैं। और ऐसे भी कुछ मशरूम्स होते हैं जो जहरीले होते हैं। मशरूम कई वैरायटी के आते हैं, सारी वैरायटी के मशरूम्स हम नहीं खा सकते हैं। कुछ मशरूम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम खाते हैं और कुछ मशरूम्स ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं जिन्हें हम नहीं खा सकते हैं। देन हार्मफुल माइक्रोब्स। अब तक हमने माइक्रोब्स के यूज के बारे में पढ़ा कि हमें कैसे कैसे हेल्प करते हैं माइक्रोब्स। अब हम हार्म के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? माइक्रोब डिजीज और इन्फेक्शन कॉज्ड, यानी यहाँ पे माइक्रोब्स के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पर उनसे रिलेटेड डिजीज यानी बीमारियों के नाम दिए हैं। कुछ वायरसेस से हमें चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और फ्लू, मीजल्स और पोलियो जैसी बीमारी हो जाती है। कुछ बैक्टीरिया से हमें ट्यूबरकुलोसिस और टीबी, फूड पॉइजनिंग, वूफिंग कफ जैसे बीमारियां हो जाती हैं। कुछ फंगाई से हमें एथलीट फूट यानी पैर में फंगस लग जाने जैसी बीमारी, थ्रश, रिंगवर्म जैसी बीमारी हो जाती है।
और उसके बाद प्रोटोजोआ से हमें मलेरिया और डिसेंट्री जैसी बीमारी हो सकती है। That's it for today's class, students. Thank you for watching. Stay at home and stay safe. Keep studying.